ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 30 दिसंबर 2020। आज की साकार मुरली की कुछ बातें। आज बाबा बता रहे हैं कि इस संगम युग पर एक सत बाप के द्वारा तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। आज बाबा हमें सत्य का पाठ पक्का करा रहे हैं, क्योंकि बाप भी सत्य है, ये ज्ञान भी सत्य है और हमें सतयुगी दुनिया में जाना है जहाँ पर कोई झूठ है ही नहीं, कोई विकार है ही नहीं। तो आज बाबा हमें सत्य का पाठ पक्का करा रहे हैं। दूसरी बात बड़ी ही सुंदर बाबा ने बताई कि निर्विकारी बनने के लिए तुम बच्चों को कौन सी एक मेहनत ज़रूर करनी है। तो बाबा बता रहे हैं उत्तर में कि देही अभिमानी बनने की। सारा खेल यही है, इसी में ही तुम्हें समय लगता है देही अभिमानी बनने में, क्योंकि देह अभिमान के कारण ही बाकी सारे विकार अपने आप आते हैं। तो तुम्हें अगर संपूर्ण निर्विकारी बनना है तो तुम्हें देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज बाबा ज्ञान का जो फाउंडेशन है कि मैं एक आत्मा हूँ, वो पाठ फिर से पक्का करा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं चलते फिरते स्वयं को आत्मा रूप में देखो। पहले ये निश्चय करो कि मैं ये देह नहीं, मैं एक आत्मा हूँ और इस प्रकृति के बीच विराजमान हूँ। चलते फिरते खाते पीते ये अभ्यास करो, तभी तुम दूसरों को भी आत्मा देख पाएंगे। तो आज बाबा ने ज्ञान का फाउंडेशन फिर से हमें याद दिलाया। तो सबसे पहले हमें आत्मा अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना है। स्वयं को ये देह ना समझकर आत्मा समझना है। दूसरी बात बाबा ये भी बता रहे हैं कि ये गीता का वही एपिसोड है जो चल रहा है, मगर गीता में नाम कृष्ण का डाल देने की वजह से सब गड़बड़ हुई है। क्योंकि 2500 साल से लोग यही समझ रहे हैं कि गीता कृष्ण के द्वारा लिखी गई है। तो अब जब तुम बच्चे कहते हो कि गीता निराकार शिव परमात्मा ने सुनाई है, तो झट से नहीं मानते, इसमें समय लगता है और तुम्हें इसी में मेहनत करनी पड़ती है। आज ये बात भी बाबा बता रहे हैं। और एक बड़ी सुंदर बात बाबा बता रहे हैं कि तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लेकिन तुम्हें सेंटर भी खोलने हैं, सेवाएं भी करनी हैं। ऐसा नहीं है कि घर बार छोड़कर यहाँ आ जाना है, बल्कि तुम्हें सेवाएं करते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सेवाएं भी करनी है। और एक बात बाबा बता रहे हैं कि निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा के बताए हुए ज्ञान पर कोई संशय नहीं उठाना है, ना ही कोई क्यों क्या का प्रश्न उठाना है, क्योंकि क्यों की क्यों लग जाती है। तो निश्चय बुद्धि बनना है, संशय बुद्धि नहीं बनना है। ये बड़ी ही सुंदर बातें आज बाबा बता रहे हैं। और विशेष रूप से आज बाबा ने बड़ा सुंदर वरदान भी दिया है कि दृढ़ संकल्प के द्वारा कमज़ोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि भव। दृढ़ संकल्प के द्वारा कमज़ोरियों रूपी कलयुगी पहाड़ को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि भव। बड़ा ही सुंदर वरदान है बाबा का। बाबा बता रहे हैं स्वभाव संस्कार के कारण कभी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें दिल शिकस्त नहीं होना है अपने स्वभाव संस्कार के कारण, क्योंकि हमारे संस्कार 63 जन्मों से द्वापर से लेकर बने हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं वरदान में कि तुम्हें इस कलयुगी रूपी
पर्वत को समाप्त करना है दृढ़ संकल्प के द्वारा। और आज के अभ्यास के लिए बाबा ने स्लोगन में बहुत सुंदर बात बताई है कि साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद होने के लिए नहीं। साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद होने के लिए नहीं। आजकल साधन तो बहुत हैं। बाबा के समय में जबकि ये मुरली है, उस समय तो साधन इतने नहीं थे, लेकिन आज तो है। आज 4G का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है। इंटरनेट के ज़रिए हम कहीं से कहीं भी कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश पहुंचा सकते हैं। 1 सेकंड में हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो ये सारे साधन है बाबा ने दिए हैं। बाबा ने तो कहा था कि साइंस तुम्हारी मदद के लिए है, यहाँ भी और सतयुग में भी। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ये साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद होने के लिए नहीं। तो हमें ये अभ्यास करना है कि इन साधनों की वजह से कहीं हमारा पुरुषार्थ ढीला तो नहीं पड़ रहा, कहीं हम अलबेले तो नहीं हो रहे हैं। साधनों का यूज़ हमें ज़रूर करना है, मगर सेवाओं में, सेवाएं करते हुए अपनी अवस्था बनाते हुए अपनी अवस्था बनाए रखनी है। यही बाबा ने आज स्लोगन में बताया है। तो यही थी आज की मुरली की कुछ मुख्य बातें, आज का मुरली मूल्यांकन। ओम शांति।